चलिए गाइस, माय डियर स्टूडेंट, माय बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे मेरे अच्छे बच्चे और बहुत सारे मेरे बदमाश बच्चे, मेरे शैतान बच्चे जो प्लीज पढ़ें, प्लीज पढ़ें। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, पढ़ाई हमारे काम आ सकती है, पढ़ाई हमें कुछ दे सकती है। या तो अगर हम कुछ और लाइन में होते तो आज हम पढ़ाई में ना होते, बट अगर आज हम पढ़ाई में हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है मुझसे और बहुत सारी चीजें मुझसे पूछनी, क्योंकि मुझे भी तो पता चले मेरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केवल मेरी वीडियो देखना और उसके बाद मुझसे कुछ ना पूछना, तो मुझे कैसे एहसास होगा कि आप लोगों ने वीडियो ढंग से देखी है नहीं देखी है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं। वेयर वी वर इन लास्ट क्लास इज repetitious and preferential. Yes, now back we are concluded the क्या आपका type of repetitious, and we already read the क्या आपका right shares, तो we don't need to discuss right here, ठीक है ना। तो right shares के बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। Now the second topic is bonus share. Yes, this is very good topic. Bonus shares what? Because sometime companies capital is over capitalized. Yes, companies accumulated profit will become very huge. ठीक है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो पिछले सालों से बहुत इकट्ठे होते आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो तो ज्यादा हो गया, बट स्टिल कंपनी का जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो एवरी ईयर इतना अच्छा नहीं है। एंड कंपनी शेयर होल्डर फील्स क्या कहते हैं, इट्स नॉट गुड कि भाई कंपनी को इतना प्रॉफिट है तभी कंपनी हमें क्या नहीं करे, अच्छा ईपीएस नहीं दे रहे, तो दे आर नॉट फीलिंग वेल। तो डेफिनेटली कंपनी क्या करती है, अपनी उस ओवर कैपिटलाइज्ड सिचुएशंस को कैपिटलाइज करने के लिए क्या करती है, बोनस शेयर इशू कर देती है। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, जिसमें कंपनी का अगर प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बताऊं, बिकॉज ऑफ आई नो अबाउट द कैप का बोनस शेयर्स प्रैक्टिकल अप्रोच, इफ यू आर आई ऑलरेडी वर्क ऑन द कैप का कैपिटल मार्केट, ठीक है, 4 years, तो मुझे सब कुछ पता है कि क्या होता है कि जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी आपकी कैपिटल को तो इंक्रीज कर देती है। कैपिटल में जैसे लाइक अगर इफ यू हैविंग 100 शेयर्स एंड कंपनी इशू द बोनस शेयर्स एज पर द 1:1 जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली कंपनी आपकी जो कैपिटल है उसको डबल कर देगी, 200 शेयर्स आपके पास हो जाएंगे। बट योर जो शेयर प्राइस है, ठीक है ना, वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइक अगर कंपनी का शेयर 500 रुपए का था मार्केट में, तो 250 रुपए रह जाएगा फॉर द टाइमिंग, उसके बाद वो बढ़ जाएगा, वो बात अलग है, बट तब रह जाएगा। उसे बोलते हैं आपका क्या, ओवर कैपिटलाइजेशन से कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट करना। तो कंपनी बोनस शेयर, और इसके लिए देखिए राइट शेयर के लिए तो कंपनी फिर भी, जब कंपनी फर्दर शेयर कैपिटल का पार्ट है आपका राइट शेयर, तो राइट शेयर के लिए जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी पैसे लेती है, बट बोनस शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं। कंपनी नेवर टेक द कैप का एनी पेनी ऑफ मनी फ्रॉम द कैप का shareholders. City petitions, obviously we already discussed it with you guys. City petition is what whenever the company give the opportunity to their क्या आपका employees कि वी वांट टू एस्टैब्लिश विद यू गाइस, ठीक है, रॉबस्टली, ठीक है, तो अल्टीमेटली वी वांट टू कि आप लोग क्या करें, अपने हमारे साथ क्या करें, अपने रिश्ते को अच्छा स्ट्रांग बनाने के लिए आप हमारे शेयर लें, ठीक है। और उसके लिए कंपनी कैन मतलब ईदर, ठीक है, टेक द क्या आपका नॉमिनल वैल्यू फ्रॉम द क्या आपका एम्प्लॉयर, मे बी समटाइम कंपनी कैन नॉट टेक द क्या आपका, नहीं ले सकती है या नहीं लेती है, विल नॉट टेक द क्या आपका एनी पेनी ऑफ मनी फ्रॉम द एम्प्लॉय, बट कुछ ना कुछ ऐसा वो करती है उनके साथ जिससे अल्टीमेटली वो लोग उनके साथ टिके रहें, वो उन लोगों को छोड़कर ना जाए, ठीक है। तो सीट इक्विटी शेयर आप देख सकते हैं, दिस शेयर आर इश्यूड टू एक्सेप्शनल एम्प्लॉइज और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर देयर exceptional job in terms of providing know-how और intellectual property rights to the company, ठीक है ना, कि भाई या तो किसके लिए इशू करती है, know-how मतलब पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, डेफिनेटली वी नीड टू कंसीडर द क्या आपका प्रेफरेंस शेयर्स, व्हिच टाइप ऑफ क्या आपका प्रेफरेंस शेयर्स एज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स व्हाट, अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझसे डेफिनेटली जूम क्लास में डिस्कस कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको डेफिनेटली बता देती हूँ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा, whenever the company issue the cumulative preference shares, तो company need to give the dividend, ठीक है, preference shareholders each and every year, and sometime if company is not able to give the क्या आपका will not able to give the dividend to the preference shareholder, तो whenever the company next year give the क्या आपका dividend, ठीक है, क्या कहते हैं to the preference shareholder, तो definitely company give the preference shareholder dividend, ठीक है, of the क्या आपका 2 years से डेफिनेटली कंपनी 2 साल का डिविडेंड क्या करेगी, पे करेगी, कंपनी पे क्या आपका 2 year डिविडेंड, ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करके,
एंड नॉन क्यूमुलेटिव तो वही होता है कि अगर इफ कंपनी विल नॉट एबल टू क्या आपका गिव द क्या आपका डिविडेंड इन द करंट ईयर, ठीक है, तो कंपनी व्हेनेवर द इशू द कंपनी विल डिक्लेयर द डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर, तो कंपनी ओनली गिव द डिविडेंड, ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कंपनी नेवर क्यूमुलेट द क्या आपका डिविडेंड एंड गिव द क्या आपका शेयर, केवल उस साल का देगी, पिछले साल का नहीं देगी। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल, तो पार्टिसिपेटिंग तो ये होते हैं कि अगर कंपनी को मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है ज्यादा, तो फिक्स परसेंटेज के बाद उनको एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, मतलब उसमें इक्विटी भी पार्टिसिपेट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी ये भी करते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है कि अगर एक्स्ट्रा है तो इनको फिक्स परसेंट देने के बाद जितना भी होगा वो इक्विटी वालों को दिया जाएगा। रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये होते हैं जब कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनको रिडीम कर देती है, मतलब इनके पैसे वापस कर देती है। एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको नहीं रिडीम किया जाता है, पर उसके लिए एक अलग कंडीशंस है। कन्वर्टेबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किसमें इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं व्हिच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू आपका इक्विटी, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या कहते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ शेयर्स। ऑब्वियसली मेरे बच्चों डेफिनेटली देखिए कितना सुंदर, मतलब आप ये देखिए कि जो प्रेजेंटेशन है कल अगर आप किसी के सामने इसको रखते हैं देखते हैं तो कितनी ब्यूटीफुल लगती है कि अगर कोई बंदा है, जैसे ना ये जो डायग्राम बना है इसमें आप देख सकते हैं कि वो बंदा मतलब पार की नजर जैसे बोलते हैं ना कि वो कि क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे बड़ी बात ये ऐसी दिख सकती है, हाई रिटर्न ऑब्वियसली, इजिली ट्रांसफरेबल, बिल्कुल सही बात है। इक्विटी शेयर्स को आपको रखना है, रखे नहीं रखना बाजार में, क्योंकि मार्केट है, मार्केट प्लेस है जहां पर आप बेचना चाहते हैं वहां बेच सकते हैं। These can be easily liquidated, बिल्कुल सही बात है, इसको आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। राइट टू वोट, बिल्कुल सही बात है, इफ यू हैव इक्विटी शेयर होल्डर तो यू हैविंग द कैपिटल राइट टू वोट। Right to choose the board of director, yes definitely, because of you are the capital company's member, and whenever the board of directors appointed by the capital company, तो the only appointed by the capital shareholder for passing है OR 51% वोट जब मिलेंगे तभी क्या होंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। And equity shareholder have the right to oppose any of the decision taken by the board of director, बिल्कुल। And sometime whenever the capital board of director want to launch anything in the company and shareholders will not satisfy with the capital board of director decision, so they can oppose the capital board of director decision. In fact they clash the capital board of director decision, और वो चीज नहीं हो सकती कंपनी के अंदर। डिसएडवांटेज तो बेटा ये है कि हाई रिस्क तो है कि कभी भी जो शेयर्स है उसका प्राइस गिर जाता है, बढ़ जाता है। इन वर्स्ट केस लेस प्रिविलेज गिवन टू द इक्विटी शेयरहोल्डर। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो वो तो है ही। एडवांटेजेस प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड एट फिक्स रेट और फिक्स अमाउंट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर एनी डिविडेंड इक्विटी शेयर्स। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इनको डिविडेंड दिया जाता है सबसे पहले फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब फिक्स रेट के साथ, मतलब इनका पहले निर्धारित हो जाता है कि भाई किसी को मिले ना मिले इनको जरूर मिलेगा। इसके अलावा रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यस। रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर द रिटर्न ऑफ, बिल्कुल जब भी रिटर्न होते हैं इनके जो शेयर्स वापस किए जाते हैं जब कंपनी वाइंड अप होती है, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, पहले इन्हीं के वापस किए जाते हैं बाद में किसी और के वापस किए जाते हैं। इट इज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हैविंग सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिबेंचर, बिल्कुल डिबेंचर की जैसे कैपिटल वापस होती है ना और उनको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे इनको फिक्स परसेंटेज से डिविडेंड मिलता है, और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो पहले इनका पैसा मिलता है जैसे डिबेंचर होल्डर्स का मिलता है। डिसएडवांटेजेस तो बेटा यही है, दे डू नॉट प्रोवाइड इन्वेस्टर विद एनी ऑफ द वोटिंग, बिल्कुल सही बात है, इनके पास कभी वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है, कभी अपनी कोई बात कह ही नहीं सकते कंपनी को। एंड इफ द कंपनी गेट्स ह्यूज प्रॉफिट देन दे वोंट गेट एनी एक्स्ट्रा बोनस, बिल्कुल सही बात है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट है, क्योंकि कई नॉन पार्टिसिपेटिंग ही कंपनी इशू करती है, तो इनको जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इनका कहीं कोई रोल नहीं होता। तो अल्टीमेटली वही वाली बात कहने की है कि इनके साथ तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं और बहुत सारी बुरी चीजें भी हैं जो कि यहाँ पर गिवन है। चलिए खैर, इसके साथ ही हम लोग आज की अपनी इस वीडियो क्लास को भी क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। और मैं आपको फिर बोलूंगी, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी भी चीज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं जूम क्लास पर भी, और व्हाट्सएप है मेरा नंबर आपके पास, ठीक है, आप उसको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जैसे सही लगता है आप मुझसे वैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, पर करें एटलीस्ट मुझे भी पता चले, क्योंकि मुझे फीडबैक तो दे कि अगर मेरी वीडियो क्लास आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे बताएं, अगर आ रही है तो भी बताएं। तो दोनों ही सिचुएशन में जैसी भी सिचुएशन है वो आप एटलीस्ट अपनी मैम के साथ डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो हाउ डू आई नो कि
मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, तो वो प्लीज मुझे बताएं, ठीक है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।